स्वागत है ज्ञान की पाठशाला परिवार में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे झारखंड टेट 2024 में 1 से 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आज हम देखेंगे। पुराना क्या था और वर्तमान में क्या हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं, इससे संबंधित हम जानेंगे। साथ हम ये भी जानेंगे कि पेपर कैसा आता है, कैसा आया था। उसी के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला पेपर कैसा होगा, पेपर का कैसा लेवल था, पेपर कहाँ से था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले नीले बाल पॉइंट का ही पेन यूज करना था, लेकिन अब क्या है कि आप चाहे नीला और काला दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। ये बदलाव हुआ है, ये बदलाव हमने पुराने वाले वीडियो में आपको बताया है। आगे क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पे पहले आपको जो पहले था वो 30 नंबर का, ये जो पेडागॉजी थी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये पहले आपका 30 प्रश्न के थे, लेकिन अब इसको वर्तमान में 20 इसकी प्रश्नों की संख्या 20 कर दी गई है, जिसमें से 8 प्रश्न लाने आपके लिए अनिवार्य हैं। वरना यहाँ पे अगर 7 आ जाते हैं, 7 प्रश्न सही होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसलिए यहाँ पे 8 या 8 से अधिक आपके प्रश्न सही होने चाहिए। यहाँ पे आप प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि शैशव काल की अवधि क्या है। यह प्रश्न आप अगर सीटेट की तैयारी किए होंगे तो आपने यह प्रश्न देखा होगा। यहाँ पे ये संज्ञानात्मक विकास का है, इसको भी आप देखे होंगे। यहाँ से आप ये भी प्रश्न आपने सीटेट में देखा होगा। बालक का विकास कहाँ से कहाँ होता है, ये भी आपने देखा होगा। ये सब प्रश्न सीटेट से ही लिए गए हैं, ये भी आप देखे होंगे। समझ में पड़ जाता है तो वो क्या लेता है, उसको क्या कहते हैं। यह भी 2 कॉपी सेम टू सेम प्रश्न सीटेट का ही है। ये अनुकूलन का है, ये भी आप देखे होंगे। इसी तरह से मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय क्या होता है, ये भी आप देखे होंगे। ये उद्भव एवं विकास, ये चैप्टर जो है उसी से लिया गया है। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है, ये भी आप देखे होंगे, जिसमें बालों को गतिविधि में बालक को परिवेश में अधिगम प्रतिबंधित, ये भी गलत है। वे गतिविधियाँ जिनमें बालक शामिल नहीं होते हैं, ये भी नहीं है। बच्चों के हस्तपरत गतिविधियाँ, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ये सब कुछ जितना भी आपको दिख रहा है सब ये सीटेट का है। सब ऐसे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। आप एक एक प्रश्न आप देख लीजिए, सब सीटेट के ही प्रश्न हैं। इसलिए आप सीटेट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो कहीं से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे पहले आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको कुछ नया लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सीटेट में जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने तैयारी किया है, बस उसी के आधार पे सिलेक्शन आपका ये पास हो जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपको एक ध्यान देने वाली बात ये होगी, जो इनका ये एक 40% पासिंग जो इन्होंने रख दिया है, वो सिर्फ एक मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अभी यहाँ पे जो भाग 2 है, मैथ गणित का है, इसमें पूर्व में 30 प्रश्न पूछे जाते थे। अब यहाँ प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर उनको वर्तमान में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 20 प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे आप प्रश्नों का लेवल भी देख पाएंगे। यहाँ पे आप प्रश्नों का लेवल भी देख लीजिए। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या 1/4 खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल कितनी खिलाड़ियाँ हैं, यहाँ से आप देख सकेंगे कि यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देख लीजिए,
6 घंटों में सेकंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, हूबहू सब सीटेट के ही आधार पे ये प्रश्न हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात हमारी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरी तरह सीटेट है। इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे तो देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या बदलाव किया गया है। तो हम आपको दिखा दें, ये यहाँ पे भाग 3 है जो ईवीएस का पोर्शन है। पूर्व में यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन वर्तमान में अब 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये 20 प्रश्न जो हैं ये आपको करने अनिवार्य हैं। ये 20 प्रश्न आपके होने चाहिए। 19 हुआ किसी भी सेक्शन में, ये जो प्रश्न है इससे कम हुआ आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितना ही क्वेश्चन लेके आ जाएं। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान देनी। यहाँ भी देखिए सब कुछ सीटेट, बस आपने सीटेट की तैयारी किया है तो आपको केवल व केवल प्रैक्टिस करना है सीटेट के आधार पे। उससे बाहर यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, जैसा कि ये प्रीवियस ईयर में बताया है। इसलिए आप पूरी तरह से सीटेट के आधार पे अपनी तैयारी कीजिए। आप एक एक प्रश्न देख सकते हैं। ये सीडीपी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये सीडीपी के हिसाब से है। ये देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं, ये देख लीजिए। एक यहाँ आपको सिर्फ हम ये दिखाने लाए हैं क्वेश्चन पेपर की प्रकृति कैसी है। ये देखिए कौन सा सबसे, ये तो आपको बीपीएससी में, ये प्रश्न तो आपको बीपीएससी ने भी पूछा था, लेकिन यहाँ पे सबसे गर्म पूछा था। बीपीएससी ने यहाँ पे गर्म पूछा था, तो जिसका जैसलमेर हुआ था। लेकिन यहाँ तो ये जैसलमेर नहीं होगा, यहाँ तो लद्दाख ही होगा, यहाँ तो लद्दाख होगा। ये प्रश्न की प्रकृति है। देखिए क्या है, ये प्रश्न ऐसे ही है। देखिए सब सीटेट, पूरा सीटेट है। ये देखिए सीटेट, आप कहेंगे हूबहू सीटेट है, हूबहू सीटेट है। देख लीजिए हूबहू सीटेट है, क्योंकि इन्होंने बताया भी तो है कि हम सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये भी तो ऐसे प्रश्न तो सीटेट भी पूछता है, कुछ अलग से तो पूछता भी नहीं है। सीटेट सेम वही होता है, बस एक एससीईआरटी इनका ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए पूर्व में पहले क्या था कि हिंदी 15 प्रश्न था, अंग्रेजी के 15 प्रश्न थे, टोटल 30 प्रश्न था। लेकिन अब ये वर्तमान स्थिति है कि हिंदी 20 प्रश्न, अंग्रेजी 20 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न हुआ, जिसमें से 16 अनिवार्य है। ये 15 कभी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ नहीं बताया गया, यहाँ क्लियर किया गया कि प्रत्येक खंड, मतलब कि प्रत्येक खंड की बात कहा है यहाँ पे, प्रत्येक खंड से 40%। अब इस खंड में भाषा प्रथम खंड है, भाषा प्रथम खंड है, उसमें ये दोनों एक साथ हैं। यानी आप या तो 20 में से अकेले 16 ला दीजिए, या तो इस 20 में से अकेले 16 लाइए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके 16 आने चाहिए। तो इस 40 यहाँ पे 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, ये 40 होंगे। 40 क्वेश्चन, इसमें से 16 आपका आना ही चाहिए, चाहे वो आप हिंदी पढ़ के ला दीजिए और चाहिए अंग्रेजी पढ़ के ला दीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। हिंदी से आप अच्छा कर जाएंगे। और इसमें से आपको दिखाते हैं हम आगे कैसे पेपर का लेवल है। ये इंग्लिश है, एक गद्यांश दे दिया है, इससे क्वेश्चन पूछा है, कुछ तो आप इसमें कर ही लेंगे। ये भी एक है कि आई सी ओनली मैन हु रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द कंट्री। ये भी आप देख सकते हैं कि हु क्या है, तो हु आप जानते हैं प्रोनाउन है, हु का मतलब जो, तो प्रोनाउन है। ऐसे ही आप ऐसे ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मदन लाल ढिंगरा वाजव क्या थे ये, तो ये मदन लाल ढिंगरा आपको पता है। जिस तरह बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है हूबहू ये भी पूछ रहे हैं, सेम टू सेम।
आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होगी यदि आपने बीपीएससी भी किया होगा। सीटेट आपके लिए बहुत अच्छा है। सीटेट की तैयारी की है तो अलग से कुछ नहीं करना है। हम साथ में एक वीडियो लाएंगे जिसमें अलग अलग इनको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ये हिंदी है, इसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दिया है, उससे संबंध में आपको प्रश्न दिए हैं। एक गद्यांश से उससे प्रश्न है। अब यहाँ पे भौतिक लाभ किन्हें लुभाते हैं, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स के कथन निम्नलिखित पूंजी का अर्थ क्या है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा गद्यांश देख लीजिए, कितना आसान आपके लिए बन जाएगा। अब ये देखिए, ये तो सीडीपी है। यहाँ देखिए आप, ये हिंदी के पोर्शन में ये क्या है, आपका पूरा पूरा सीडीपी है। ये तो भाषा सीडीपी है। सीटेट, मैंने आपसे कहा था ये सीटेट को फॉलो करा है, आपको भी सीटेट के हिसाब से ही करनी है। देखिए ये सब सीटेट है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ये आप हूबहू सीटेट, सिर्फ आप सीटेट की प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये आप जो इसके क्राइटेरिया हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ये भाषा सेकंड हो गया, ये लैंग्वेज सेकंड हो गया, जो खंड के हिसाब से ये बदला है। वो पहला था ये खंड में, यदि यहाँ खंड 2 में, भाषा के खंड 2 में इंग्लिश लिए होंगे तो भी ऐसी स्थिति है, हिंदी लिए हैं तो भी ऐसी स्थिति है। पहले यहाँ पे प्रश्नों की संख्या भाषा 2 में 30 थी, वर्तमान में 40 कर दी गई है। इसमें से आपको 16 पाना अनिवार्य है। यहाँ भी आप भाषा की प्रकृति देखिए, पहले एक गद्यांश है, उससे संबंध में गद्यांश दिया है, पूछा है 21 से 29, यानी कि 8 प्रश्न जो हैं आपके गद्यांश से सीधे सीधे आ गए हैं। सीखने की बढ़िया तरीका क्या है। उसके बाद फिर गद्यांश है, 5 प्रश्न यहाँ भी आपको आ गए गद्यांश से, ये गद्यांश से। फिर यहाँ देखिए आपकी कक्षा में सड़क को सड़क बोलते हैं, ये संभावित, ये देखिए सीटेट। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और भी वीडियो बनाने के लिए तत्पर होते हैं और आपके लिए नया नया वीडियो हम लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको हमेशा पता चलता होगा कि इसके संबंध में हम आपको वीडियो बना के लाते हैं। आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुल 200 प्रश्न आएंगे, कुल 200 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 120 आपको करना अनिवार्य है। यहाँ पे ये 60% है, ये 60% आपको लाना अनिवार्य है, जिसमें जो 120 प्रश्न होता है ये वर्तमान की स्थिति है। तो आपको सिर्फ हम आपको इतना बताएंगे कि अगर आपने सीटेट की तैयारी किया है, उसमें आपने जो नोट्स बनाए हैं, सीटेट की तैयारी के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ वही नोट्स आपके लिए काफ़ी हैं। कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ इनका प्रैक्टिस करना है। बस यही प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ भी नया नहीं करना है, आपका 100% रिजल्ट बनेगा। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और भी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपके पहचान में किसी को भी अगर इससे आपको किसी को भी ये परेशानी हो या किसी को ये लगता हो कि पेपर कैसा आएगा, कितना हार्ड होगा, कैसे करें, उसको नहीं पता होगा, अपने से स्वयं से तैयारी करना चाहता होगा, आपको सीटेट यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, इसकी प्रिपरेशन किया है, तो आप बेवजह का कहीं कोर्स मत लीजिए। शुरू से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सीटेट किया है। आप सिर्फ और सिर्फ इसका प्रैक्टिस कीजिए। समय समय पे हम भी वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप अपना अवकलन करते रहिएगा कि हम कितने में कितना कर पा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद।